गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि रात को पूजा का जन्मदिन था, बहुत मज़ा आया। जब बहनें बहनें आपस में मिलती हैं तो आपको पता ही है, बहुत मज़ा आता है। और पहले तो कल तो पूजा का जन्मदिन था। आज जो मेरी बहन है छोटी सीमा, आज उसकी लड़की राधिका का जन्मदिन है। क्योंकि वो मैरिड है तो वो अपने घर में अपनी जिठानी दिरानी के साथ हैप्पी बर्थडे करेगी, सेलिब्रेशन करेगी। तो हम लोगों ने उसे फ़ोन करके विश कर दिया था। तो बस एक दिन का ही फ़र्क है पूजा और राधिका में। चलो, आज उसका जन्मदिन है 21 तारीख को, फिर हेमा का जन्मदिन है 30 तारीख को, मेरा जन्मदिन है। बस जन्मदिन ही जन्मदिन है। तो बस सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं अपना नहा चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। मैं नाइट सूट ही पहना हुआ है। मैंने पूजा कर ली है, बस चाय भी बना ली है। तो बस अब करने लगे हैं घर का काम। वेट कर रही हूँ कि काम वाली आए और काम करके न जाए। और कपड़े भी बस धोने के लिए लगाने लगी हूँ मैं। आज सुबह सुबह ही मशीन लगा दी है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, पहले सारे टॉवल धोए हैं, अब सारे कपड़े हैं। कपड़े भी सर्दियों में कहने की बात होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि डस्ट बहुत उड़ रही है, कपड़ों में सारी मिट्टी मिट्टी होती है। शाम की चाय बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। ये मेरी कप है, आधा कप। आज उबल के चाय आधा कप बन गई है और इनको भी आधा कप। आपकी भी मगर उबलने के बाद चाय टेस्टी बनी है। टेस्टी, हाँ, जितनी ज़्यादा उबलती है, ज़्यादा ही उबल गई है। मैं 10 मिनट तो उबलती रही, देखा चाय कम हो गई। टेस्टी है। हाँ, टेस्टी है। हाँ, उबल के चाय अच्छी बनती है। शाम के 6 बजे हैं। मैं जा रही हूँ शॉप पे, तैयार हो गई हूँ। मैंने ऐसे जीन्स पहनी है काली और ऐसे ही कुर्ता पहना है, लॉन्ग है। ये 1 पीस था तो मैंने इसको जीन्स के साथ पहन लिया है। स्मार्ट है, अच्छा है, फ्लावर वाला। तो मतलब पूरी बाजू का है ना, तो इसमें ठंड नहीं लग रही है। तो बस मैं शॉप पे जा रही हूँ। तो हेमा की शॉप पे भी जाऊँगी क्योंकि वो जो नीले वाला सूट है, हेमा और मैं जो लेके आए थे, मैं उसके पापा को बनने के लिए दूँगी। तो जितनी जल्दी बनने को दूँगी उसके बाद हेमा को ही बनना है। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर हेमा बनाएगी। तो हेमा तो शायद अपने जन्मदिन पे पहनेगी, मैं हो सकता है शायद अरमान जी के जन्मदिन पे पहनूँ, तो इसलिए पहले मैं बनवा लेती हूँ। तो बस वो देने के लिए मैं हेमा के पास ही जा रही हूँ। कुक्कू परी, ओ मेरी कुक्कू परी। गाइस, ये सुबह 11 बजे ऊपर गई थी छत पे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे नीचे आई है। छत के ऊपर बैठी रहती है। वहाँ ना कपड़े पड़े हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे, डॉली ने रखे थे सुखाने। वो उसके ऊपर आराम से जाके बैठ जाती है धूप में। 5-5 घंटे ही नीचे नहीं आती। और अब देखो, इसको होश नहीं है, बिल्कुल बात नहीं सुन रही है मेरी। ये कपड़ों पे कैसे लेटी पड़ी है। सारा दिन ये छत पे रहती है। वहाँ बिल्ली है, बिल्ली को ढूंढती रहती है। ये देखो पूछी के काम, मटर खा खा के सारे दाने, देखो एक भी दाना नहीं है, खाली है। मटर खा खा के छिलके फेंके हुए हैं। और वो महारानी वहाँ लेटी हुई है। कल का साग भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, लगा ही नहीं इतना साग। तो कल हेमा के घर रोटी थी, वहाँ से आ गई। और दोपहर को भी खास ऐसे कुछ खाया ही नहीं, चावल चूवल पड़े थे वही खा लिए। और साग भी अभी पड़ा है। और अब मैं एक सब्जी बना रही हूँ, आलू गाजर गोभी मटर मिक्स करके, चारों सब्जियां उसकी बना रही हूँ मैं। पहले गाजरें सही नहीं आ रही थी तो मैंने गाजर नहीं डाली, मगर अब मैं गाजर लेके आई हूँ। गाजर लाल आ रही है तो वो सब्जी बना रही हूँ मैं। सब्जी को काट के मैंने धो दिया है और सूखने डाल दिया है कि ताकि इसमें से पानी निकल जाए। और साथ में तेल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। देखो बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया। अगर गर्म ना हो तो सब्जी चिपकती है। गाइस, बिल्कुल गर्म करो तभी सब्जी नहीं चिपकेगी, वैसे सब्जी चिपकती है। मैं कह रही साग पड़ा हुआ है, अभी आलू गाजर गोभी मटर की सब्जी बना दी है। तो अब क्या खाओगे इन दोनों में से? साग के साथ खाओगे या सूखी सब्जी खाओगे? साग और दोनों खा लूंगा। अच्छा, दोनों खा लोगे, चलो। साग भी खा लूंगा, थोड़ी सूखी सब्जी ले लूंगा। हाँ, जो दिल करता है। मैंने सबने सब्जी, वैसे साग पड़ा था, ना बनाती सब्जी। मैंने कल जाना है मम्मी घर। अच्छा। हाँ, बड़े दिन हो गए मम्मी के घर गई नहीं, पता नहीं जब गुरु जी का कीर्तन था तब गई थी। उसको गई कहाँ? तो मिक्स वेज में क्या बना रही है? मिक्स वेज बना रही है उसका कोई पुलाव बना रही है? पुलाव नहीं, सब्जी बना रही हूँ, आलू गोभी गाजर मटर। अरे सब्जी तो बना दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तू मिक्स वेज बनाएंगे ना तो साग बना, थोड़े चावल बना दे अलग से प्लेन। अच्छा, तो अभी तो मैं साग के साथ रोटी खा लूंगा और खा लूंगा। लो, फोन आ गया आपका, सुनो। मैं जो सब्जी बना रही हूँ इसमें मैंने प्याज बिल्कुल नहीं डाले, सिर्फ इसमें 2 टमाटर डाले देसी वाले, ताकि खट्टे खट्टे से हो जाए ये। तो बस इसमें टमाटर डाल दिया, अब इसको ढक के रख दूँगी। 10-15 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी और बाबा जी को और लड्डू गोपाल जी को भी इसका भोग लग जाएगा। फाइनली
मिक्स वेज बिल्कुल बनके तैयार हो गई है गाइस। देखो ये काफ़ी दिन बाद मैंने बनाई है ये, मतलब सीजन में पहली बार ये चारों चीज़ें मिलके बनाई हैं। वैसे आलू गोभी बहुत बनाई है, मगर गाजर मटर ये चारों मिक्स करके पहली बार बनाई है मैंने इसी सीजन की। मैंने आज कमेंट पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि आंटी हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं है तो हम अचार कैसे डालें। तो ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोवेव हो तो अचार डलेगा। आप गर्म पानी में गाजर और शलगम को डाल सकते हो, गर्म पानी में वो गल जाएंगी, उसके बाद आप छाननी में छान लो और उसके बाद अचार डाल लो। तो जो पहले लोग अचार बनाया करते थे तब माइक्रोवेव कौन से होते थे, लोगों के घर माइक्रोवेव होते ही नहीं थे। तो गर्म पानी में ही लोग गाजर शलगम ये गोभी उसको उसमें ही उबालते थे और छाननी में छान देते थे, पानी निकाल देते थे, वो गल जाती थी। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तो है तो मैं इसलिए उसमें डाल देती हूँ। मोस्टली लोगों के घर है, जिनके घर नहीं है तो वो उबले हुए पानी में डाल सकते हैं। तो गाइस जीजू की बर्थडे को रहेगी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब वो ऊपर वाला घर बना था तब जब बन रहा था तब मैंने देखा था, मैंने पूरा फाइनल इनपुट ऑब्वियसली व्लॉग्स में तो सब नहीं देखा है, बट ऐसे प्रायरली मैंने जाके नहीं देखा है। तो मम्मा गए थे, अब मैं जाऊँगी। और मुझे जैसे छत पे झूले वगैरह होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो लगा नहीं सकते क्योंकि ग्रास वगैरह डॉग्स होते हैं, तो वो सारे मतलब पहले हमने एक बार ग्रास लगाई थी तो इन्होंने फाड़ दी थी तो हमने छोड़ ही दिया वो। लेकिन अब हम शायद आगे हम सोच रहे थे ग्रास लगाएंगे, बट उनकी जो वो है प्रॉपर बहुत अच्छा है। और जिम्मी तो वैसे ही बहुत छोटा है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये दो होते हैं ना तो खेलते खेलते भागते भागते वो चीज़ें खराब कर देते हैं। बट और हाँ, मैं कृतिका से भी नहीं मिली तब से लास्ट, जब वही मम्मा कब मिली थी मैं गोलू से, जब तू रहने गई थी यार हाँ हो गया ना, तब कृतिका प्रेग्नेंट हुई थी, तब न्यूज़ आई थी। बट अभी तो उस बात को भी बहुत टाइम हो चुका है। और लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कृतिका और पायल दीदी दोनों से मिलने के लिए। मैं तब से उनसे मिली ही नहीं। हेमा और मैं जो हम नीले रंग का दोनों इकट्ठे सूट लेके आए थे तो उसके साथ शॉल नज़र नहीं आ रही थी, बड़े टाइम से हम शॉल ढूंढ रहे थे। तो आज मुझे अचानक शॉल एक शॉप पे नज़र आ गई, बहुत अच्छी शॉप है जहाँ से मैं कपड़े लेके आती हूँ। वहाँ पर मैं कपड़ा लेके गई थी तो मैचिंग करके मैं मतलब ले आई हूँ। और पूजा के पापा को अपना सूट भी सिलना दे दिया है। तो मैंने कहा आप मेरा सूट सिल दो पहले। तो हेमा तो डालेगी 21 तारीख को, मैंने डालना है 15 तारीख को, मैं डालूंगी अरमान जी के जन्मदिन पे। तो आप मेरा सिल दो। तो मैं उनको नाप दे आई हूँ, शॉल भी मिल गई है और साथ में चीना के लिए मैं एक ट्रैक सूट भी लेके आई हूँ। तो चीना बड़े दिन से कह रही थी कि मम्मी भाई एक ट्रैक सूट और ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, शॉल भी लेके आई हूँ और ट्रैक सूट भी लेके आई हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद जरूर दिखाऊंगी। तो गाइस जैसे मम्मा ने आपको बताया था कि वो मेरे लिए ट्रैक सूट और अपने लिए एक शॉल लेकर आई, वो बहुत सुंदर शॉल है जो मम्मा ने मम्मा कौन सा वाला ब्लू वाला सूट के ऊपर ना, हाँ ये देखो गाइस बहुत सुंदर शॉल है। कितने की है ये 600 रुपए की। सुंदर कितनी है, हाँ वाह। पर इस बार मम्मा ने बहुत अच्छा काम करा है। इसको देखो बिस्कुट खा रही है मम्मा। बहुत अच्छा काम किया है जो तेरा ट्रैक सूट लेके आई है। मम्मा ट्रैक सूट लेकर आई है और ये कलर बहुत प्यारा है, मतलब पहले बहुत अलग है। क्या बोलते हैं इसको, सी ग्रीन? नहीं, हाँ पता नहीं क्या। सी ग्रीन ही बोलते हैं। गाइस कमेंट करके बताना इस कलर को क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत सुंदर ट्रैक सूट है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रैक सूट है ऐसा, लेकिन ये कलर नहीं है और ये मुझे मेहंदी कलर है, मेहंदी। वो मेहंदी है, लेकिन ये मेरे को अराउंड मतलब मम्मा को पड़ा है 1500 के, पर बहुत सुंदर है। 1700? हाँ 1700। ओ अच्छा सॉरी गाइस, पर अच्छा है। ये कह रहे हैं अपनी शॉल लेके आ गई है और चीना का ट्रैक सूट लेके आ गई है। कन्नू के लिए भी एक शर्ट लेके आई थी, मेरे लिए तो एक शर्ट नहीं लेके आई। तो मैं इनको कह रही हूँ कि मैं शर्ट आपके लिए लेके तो आई थी, कहते वो तो उस दिन पहन के गया था मैं काली वाली शर्ट, अब मैं दोबारा थोड़ा ना वो काली वाली शर्ट पहन के जाऊंगा, अब वही काली पहन के जाओ। गाइस कल इनके लिए भी एक लेंगे। अब मैं इनके लिए एक शर्ट लेने जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी, आप मुझे बताना कि मैं कौन सी लूँ, ठीक है? लेके आएंगे। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और हमारी इंस्टाग्राम की जो आईडी है तरुण बसरा 9 और तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो। हमारे 95,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बस 5,000 और रह गए हैं तो हमारे 1 लाख हो जाएंगे। तो केक काटोगे? बड़े पे चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि
अरमान जी के बर्थडे पे मैं अपना केक काटूंगा अगर लाख हो गए तो। देखते हैं लाख होते हैं क्या, वैसे होंगे नहीं, थोड़े दिन ही रह गए हैं, वहाँ से लाख होने वाले हैं हमारे, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो कल के मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।